सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो नुपुर शर्मा ने कहा वो ऑब्जेक्शनेबल है या नहीं? क्या 153 295 लगता है नहीं लगेगा? अब्बास साहब अगर हैं तो बोलेंगे नहीं, ईमान का तकाजा ये है कि इसने अनाप शनाप बका। देश के प्रधानमंत्री अब्बास याद आ गए आपको, आपके दोस्त याद आ गए। हो सकता भाई, क्या मालूम, हो सकता कि कहानी भी हो, मेरे को क्या मालूम। हो सकता कि जैसा प्रधानमंत्री ने अच्छे दिन के वादे किए थे, अच्छे दिन आ गए, इतने अच्छे दिन आ गए कि पेट्रोल स्टेशन पर 10-15 मिनट की लाइन है पेट्रोल डीजल के लिए। अच्छे दिन ही है ये, कब बुरे दिन थे ये? इतने अच्छे दिन है कि भारत में 8% बेरोजगारी है। इतने अच्छे दिन है कि कीमती आसमानों को छू रही हैं। इतने अच्छे दिन है मोदी की नाकामी का कुछ वीडियो बनाए, जेल। ममता बनर्जी के खिलाफ एक गोवा में बैठा हुआ शख्स वीडियो बनाता है, उसको गोवा जाकर अरेस्ट कर लेते हैं। इरफान हुसैन फतेहगढ़ का 10 मई 2022 को प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप बक दिया, आप जेल भिजा दिए। आप बताओ ना, फिर इंसाफ कौन करेगा? फिर ठीक है, आप गाली दो मुझे, मैं तो आपको ये दलील दे रहा हूं, आप पकड़ो। क्यों नहीं पकड़ते आप? भाई मोदी के बारे में अनाप शनाप, योगी के बारे में अनाप शनाप, ममता बनर्जी के बारे में अनाप शनाप, तो फौरन जेल। और जब 20 करोड़ मुसलमानों का दिल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिंदा हैं तो उनके नाम पे जिंदा हैं, अगर हम खाते हैं तो उनके नाम का सदका खाते हैं। हमको कुछ भी मिला तो उनकी वजह से मिला, अल्लाह भी दिया तो उनकी वजह से दिया। आप नहीं पकड़ेंगे, अब आप गाली देंगे, आप बोलेंगे नहीं, भड़काऊ भाषण कर दिया हैदराबाद में ओवैसी फिर से। सच्चाई को बयान कर रहा हूं, अगर आप सच्चाई को भड़काऊ भाषण कहते हैं तो अपने दिमाग का इलाज करवा लीजिए। और फिर अभी हमको एक मीडिया के दोस्त ने कहा कि ओवैसी साहब, प्रधानमंत्री ने आज अपने एक बचपने के दोस्त अब्बास का जिक्र किया, अब्बास का जिक्र किया। अरे 8 साल के बाद प्रधानमंत्री को अपना दोस्त याद आया, वेरी गुड। पहले नहीं मालूम था आपका दोस्त था बोल के। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ये इनके दोस्त अब्बास साहब, उनके घर में वालिद का इंतकाल हो गया तो उनके घर में रहते थे। ईद के दिन अच्छे उनको पकाना खाना पकवा खिलाते थे। प्रधानमंत्री से हम अपील करेंगे, आप अब्बास साहब अगर हैं तो उनको बुला लीजिए और उनको असदुद्दीन ओवैसी या इन उलमाओं का भाषण सुना दीजिए और बोलिए ये सही कह रहे हैं, झूठ बोल रहे। अगर अब्बास के दिल में अब्बास अलम बरदार की मोहब्बत होगी तो बोलेगा ये सच है, ये सच कह रहे हैं तमाम लोग। प्रधानमंत्री पूछ लो अब्बास से, अगर आप एड्रेस दे दीजिए तो मैं चले जाता हूं अब्बास के पास। कहां है प्रधानमंत्री, बता दो अब्बास साहब कहां है, मैं चले जाता हूं। मैं पूछता अब्बास साहब ये सच है या नहीं है? अब्बास साहब को अब्बास अलम बरदार का वास्ता देके पूछूंगा कि प्रॉफेसर मोदी की नाकामी का कुछ वीडियो बनाए, जेल। ममता बनर्जी के खिलाफ एक गोवा में बैठा हुआ शख्स वीडियो बनाता है, उसको गोवा जाकर अरेस्ट कर लेते हैं। इरफान हुसैन फतेहगढ़ का 10 मई 2022 को प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप बक दिया, आप जेल भिजा दिए। आप बताओ ना, फिर इंसाफ कौन करेगा? फिर ठीक है, आप गाली दो मुझे, मैं तो आपको ये दलील दे रहा हूं, आप पकड़ो। क्यों नहीं पकड़ते आप? भाई मोदी के बारे में अनाप शनाप, योगी के बारे में अनाप शनाप, ममता बनर्जी के बारे में अनाप शनाप, तो फौरन जेल। और जब 20 करोड़ मुसलमानों का दिल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिंदा हैं तो उनके नाम पे जिंदा हैं, अगर हम खाते हैं तो उनके नाम का सदका खाते हैं। हमको कुछ भी मिला तो उनकी वजह से मिला, अल्लाह भी दिया तो उनकी वजह से दिया। आप नहीं पकड़ेंगे, अब आप गाली देंगे,
आप बोलेंगे नहीं, भड़काऊ भाषण कर दिया हैदराबाद में ओवैसी फिर से। सच्चाई को बयान कर रहा हूं। अगर आप सच्चाई को भड़काऊ भाषण कहते हैं तो अपने दिमाग का इलाज करवा लीजिए। और फिर अभी हमको एक मीडिया के दोस्त ने कहा कि ओवैसी साहब, प्रधानमंत्री ने आज अपने एक बचपने के दोस्त अब्बास का जिक्र किया। अब्बास का जिक्र किया। अरे 8 साल के बाद प्रधानमंत्री को अपना दोस्त याद आया। वेरी गुड। पहले नहीं मालूम था आपका दोस्त था बोल के। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ये इनके दोस्त अब्बास साहब, उनके घर में वालिद का इंतकाल हो गया तो उनके घर में रहते थे। ईद के दिन अच्छे उनको पकाना खाना पकवा खिलाते थे। प्रधानमंत्री से हम अपील करेंगे, आप अब्बास साहब अगर हैं तो उनको बुला लीजिए और उनको असदुद्दीन ओवैसी या इन उलमाओं का भाषण सुना दीजिए और बोलिए ये सही कह रहे हैं, झूठ बोल रहे। अगर अब्बास के दिल में अब्बास अलम बरदार की मोहब्बत होगी तो बोलेगा ये सच है, ये सच कह रहे हैं तमाम लोग। प्रधानमंत्री पूछ लो अब्बास से। अगर आप एड्रेस दे दीजिए तो मैं चले जाता हूं अब्बास के पास। कहां है प्रधानमंत्री, बता दो अब्बास साहब कहां है, मैं चले जाता हूं। मैं पूछता अब्बास साहब ये सच है या नहीं है। अब्बास साहब को अब्बास अलम बरदार का वास्ता देके पूछूंगा कि